किसानों के लिए संघर्ष करना सिखाया। जो सरकारें आती हैं चली जाती हैं, नेता लोग कोई भी हमारे किसानों की समस्या का समाधान जब एक बिजली घर पर बिजली की समस्या चल रही थी, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा था और उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसको लेकर के ही हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने इसको लेकर के संघर्ष किया और वहां का संघर्ष इतना मजबूत चला कि पहले ये माइक वगैरह फोन वगैरह नहीं थे, लेकिन हर गांव में उन्होंने एक एक गांव में पेड़ के ऊपर दो दो चार चार तीन और उसके अंदर घंटी लगवा दी थी। बस ना रस्सी खेची, टन टन की आवाज शुरू, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था कि कहीं न कहीं आफत आ गई, कहीं पुलिस आ गई या कोई संघर्ष आ गया, कोई अधिकारी आ गया, उसकी सूचना मिल जाती थी और पूरे गांव के गांव इकट्ठे हो जाते थे। संघर्ष इतना मजबूत होता गया कि वहां के पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा, अधिकारियों को झुकना पड़ा, नेताओं को झुकना पड़ा। बढ़ते बढ़ते उनका कीर्ति, उनकी छवि, पूरे भारत में विश्व में उनकी मेहनत, उनका संघर्ष पूरे भारत के किसानों की एक माला में पुरोने की कोशिश की और काफी प्रो भी गए, काफी इकट्ठे हुए और उनका विश्व में भी रिकॉर्ड बना। किसान संगठनों के अध्यक्ष पूरे विश्व के भी बने। ऐसे मसीहा का आज पुण्यतिथि थी, उनके उपलक्ष्य में ही यह हवन का आह्वान किया गया कि हर ब्लॉक के किसी न किसी गांव में आज का हवन किया जाए, जिससे हमारे महात्मा टिकैत की आत्मा को भी शांति मिले और उनकी जागृति बरकरार बनी। ये था उद्देश्य आज के हवन का। साथियों, कुछ नहीं हो सकता। आज हमारे किसानों का गेहूं जबरन किसानों ये सरकार जबरन बिकवा रही है। यदि ये गेहूं स्वतंत्र रूप से बिक रहा होता, बाहर जा रहा होता, फैक्ट्री वाले, उद्योग वाले जो आटा दाल चावल चीनी बनाते हैं उन पर जा रहा था, तो गेहूं की कीमत 2500 रुपए से कम नहीं होती। लेकिन सरकार ने देखा कि हमारे गोदाम खाली है, हमने छूट दे दी, किसान को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन सरकार फ्रिज दे रही है 5-5 किलो गेहूं कहां से ला रही है? पानी है ये, गोदाम खाली पड़े हुए कहां से भरेगी? उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे किसानों का अरबों रुपए का नुकसान कर। यदि किसानों में ताकत होती, किसानों में संगठन होता, हर गांव से 10-10 कार्यकर्ता मजबूत होते, तो आज हमारे किसानों का गेहूं 250 जो बिक रहा है वो नहीं बिक रहा होता। हम तो कम बेचेंगे, हमने मेहनत करके पैदा किया, हमने लाख लगा के पैदा किया है, डीएपी महंगी लेकर के पैदा किया है, पानी लगा करके मेहनत करके पैदा किया है, हम उसका सस्ता गेहूं क्यों बेच दें? लेकिन मजबूरी क्या है? क्या हम और आप संगठित और संगठित नहीं हो गए तो आपकी मक्का सरकारी रेट 24 से भी गई 18 से, 16 से, 15 से। कहां से आप लखपति होंगे? कहां से आपका विकास होगा? धान पर पाबंदी लगाएगी, गेहूं पर पाबंदी जैसे लगाई है, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। नेताओं ने, किसी भी पार्टी का नेता सही, अन्य मुद्दों को तो उठाया, लेकिन जो किसान का गेहूं 2250 बिक रहा है वो किसी भी नेता ने अपने भाषण में इसको नहीं उठाया, जबकि ये किसानों का मुद्दा था, किसी न किसी को मजबूती से उठाना चाहिए। तो साथियों, पेट के पीर अपने में हो रही है तो व्यवस्था आपको करनी होगी, दवा आपको लेनी होगी। इसी तरह से आपको यदि दुखी हो रहे हो कि खाद महंगी मिले, बीज महंगा मिले हो और किसान की फसल सस्ती होगी, तो किसान का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। किसानों का उद्धार करना है तो बांस के डंडे, कीचड़ के डंडे हाथ में लेकर के उठना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे हमारे टिकैत जी ने एक ज्योति जलाई है, प्रकाश बढ़ाया है, संघर्ष करने की क्षमता सिखाई है और इस टोपी दे करके आपको सम्मान दिलाया है। इस सम्मान की रक्षा करना भी हम और आपका कर्तव्य है। तो हम सभी से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक किसान हमारे संगठन से जुड़े, लठ लेकर के आए, मजबूती के साथ खड़ा हो, तो आपकी फसल का उचित दाम मिलेगा, आपको खाद भी समय पर मिलेगा,
बिजली का समाधान और समस्या होने जा रही है। बिजली की समस्या, जो लाइनें गड़ रही हैं, ये चालू हो जाती है तो आपको समर के लिए केवल 8 घंटे बिजली मिलेगी। जो आज 15 घंटे मिलने के बाद भी खेत सूखते हैं और 7-8 घंटे की बिजली मिलेगी तो आपकी भराई पूरी नहीं होगी, फसल की पैदावार कम हो जाएगी और थोड़े दिन बाद इन पर ऐसा मीटर लगेगा कि बिल डरवा लो तो समर चला लो और बिल पर्यावरण है, पहले पैसा पर्यावरण है तो समर फोन की तरह। तो अन्य समस्या आने वाली है। जब फसल को अपने हिसाब से बिकवाएंगे, खाद बीज के दाम अपने हिसाब से निश्चित करेंगे तो किसान का कभी भला होने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 2 नारे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसानों ने ललकारा है, हमारा है, किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जय हिंद, जय भारत।